हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। कैसे हो यार आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 9th लेसन स्टार्ट कर दिया था 11th बायोलॉजी का, जिसका क्या नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने रूट के बारे में स्टडी किया था, सही है, हम लोग ने लीव्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लोग और भी आगे चल के जो फ्लावर्स होंगे, जो फ्रूट्स होंगे, उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। हर वीडियो में आपको बता देता हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो उन बच्चों को पता चल सके, फायदा मिल सके। क्योंकि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। 10-15 MB की एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना, ज्यादा नेट भी नहीं लगेगा और इसमें बहुत सारे क्विज़ेस, बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना, क्लियर है, लॉग इन कर लेना उसके ऊपर। और यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आपको कोई डाउट है, मेरे से डाउट पूछना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप आके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डाउट पूछ सकते हो, या फिर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते तो वो भी आप डायरेक्टली वहां पे आके मुझे बता सकते हो कि सर आपके लेक्चर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लीफ के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से, ठीक है, अगर जिसने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा उसको पता है कि हम लोग ने लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, उसके वेनेशन के बारे में पढ़ लिया था। सही बात है, वेनेशन हम लोग ने पढ़ा था ना। एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या कि ऐसा लीफ है, ठीक है, फिर उसके यहाँ पे ऐसे ऐसे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, सही है। फिर उसके बाद पैरेलल वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन मतलब क्या, ऐसा जो लीफ है बीच में क्या होती है, मिडगट, और मिडगट के साइड साइड में ऐसी नई नई वेनेशन पैरेलली, मिडगट के पैरेलली यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होती है, सही है। ये वाला हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो हम लोग को जनरली डाइकोटिलेडॉन वाले जो प्लांट होते हैं उसके अंदर अपना रेटिकुलेट वेनेशन देखने मिलता है, और जो मोनोकॉट वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या देखने मिलता है, दैट इज पैरेलल। फिर हम लोग ने टाइप्स भी पढ़ लिए थे, अलग अलग टाइप्स के थे। लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा था दैट इज मॉडिफिकेशन, की आखिरकार मॉडिफिकेशन क्या होती है, जो लीव्स है वो कैसे कैसे मॉडिफाई हो चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में। देखो, मॉडिफिकेशन का जनरल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गन अपना काम छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगे तो उसको हम लोग मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। जैसे लीव्स का फंक्शन क्या है? लीव्स का फंक्शन है भैया ये अपना फोटोसिंथेसिस करना, फूड का प्रिपरेशन करना, साथ ही साथ जो गैसेस होती है, जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग होती है ना, तो वहां से गैसेस इनटेक होती है और गैसेस बाहर निकलती है। ये सारे फंक्शन किसके होते हैं? लीव्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन छोड़ के लीव कोई दूसरा फंक्शन करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि यार इसके अंदर क्या हो चुकी है, मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो सबसे पहला देखो, ये हम लोग को इतने मॉडिफिकेशन पढ़ने, सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो है फूड स्टोरेज का। कौन सा मॉडिफिकेशन है? फूड स्टोरेज का, कि बहुत सारे लीव्स मॉडिफाई हो चुकी है अलग अलग स्ट्रक्चर में, और वो क्या कर रही है, फूड को स्टोर करके रखने का काम कर रही है। जैसे आप लोग ने देखा होगा अपने घर पे अनियन देखा होगा, ठीक है, अनियन देखा होगा ना आप लोग ने। अनियन मतलब क्या? प्याज। तो प्याज को जब आप ऐसे खोलोगे तो देखो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में खुलते, ठीक है, देखा होगा ना, साइड साइड में, ऐसे साइड साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर में खुलते। वो क्या है? वो दे आर द मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। वो क्या हो चुके हैं? वो मॉडिफाइड लीव्स है, जो कि किसका काम कर रहे हैं? फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। मतलब खाने को क्या कर रहे हैं? फूड स्टोर करके रखने का काम कर रहे हैं। तो देखा है आप लोग ने, एग्जांपल मैंने क्या दे दिया, अनियन का, सही है। फिर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल है टेंड्रिल, ठीक है। टेंड्रिल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पीस के प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? आपकी स्टेम है, ठीक है, ये आपका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये स्टेम है, यहां से क्या निकला? एक ब्रांचेस निकला हुआ है। तो इसी ब्रांचेस के साइड से एक ऐसे ऐसे गोला गोला स्ट्रक्चर निकला होता है, जो क्या करता है, किसी भी चीज, मतलब जो आसपास वाली चीजें होती है ना, उसको पकड़ के वो पेड़ को ऊपर चढ़ाता है, सही है। मतलब क्या कर रहा है? ये स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है, सही है, सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे पीस के प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स के जो होते हैं ना प्लांट, आपने देखा होगा आपके घर के यहाँ पे लगे होंगे, जैसे बटर गार्ड का होता है, ठीक है। बटर गार्ड एक प्लांट है, वेजिटेबल है, उसका अगर आपने ये देखा होगा, प्लांट देखा होगा, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंड्रिल। ये क्या है? टेंड्रिल, सही है। और ये टेंड्रिल क्या है? ये लीव से ही तो मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। लीव से क्या, लीव्स क्या हो चुका है? मॉडिफाई हो चुका है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया है? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया। दूसरा है स्पाइंस, ठीक है। स्पाइंस मतलब क्या? कांटे। आप लोग ने एलोवेरा देखा होगा, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया ना। तो एलोवेरा क्या होगा? देखो, एलोवेरा कैसा होता है? कुछ ऐसा सा होता है प्लांट, ठीक है, और यहां पे से छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं, देखा आप लोग ने, साइड साइड में से छोटे छोटे क्या लगे हुए रहते हैं? कांटे। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है ये तो स्टेम है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? एक्चुअल में स्टेम है। मतलब इसके अंदर जितने भी वो फ्लैशी पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? इसके स्टेम में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके साइड साइड में, यहाँ पे, यहाँ पे जो चीजें प्रेजेंट होती है, जो कांटे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है? दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। वो क्या है? लीव का मॉडिफिकेशन है, सही है। फिर आप लोग ने कैक्टस देखा होगा, ठीक है। कैक्टस कुछ ऐसा सा होता है,
देखा होगा ना कैक्टस, ठीक है, नहीं देखा होगा तो फोटो देखा होगा कभी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ऐसे यहाँ पे स्पाइंस लगे होते हैं कैक्टस पे, ऐसे स्पाइंस लगे होते हैं, सही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये क्या था, इसका स्टेम था, इसका स्टेम था जो क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। अब इसका स्टेम भी क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, साथ ही साथ ये जो कांटे हैं ना, दीज आर द लीव्स, ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स। क्लियर है इतनी बातें, तो ये मॉडिफाइड लीव्स है। नेक्स्ट है इंसेक्ट कैप्चर, ठीक है। इंसेक्ट कैप्चर मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, मेरे को जगह चाहिए, ये मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। चलो ये वाला पोर्शन में मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा सा आपको समझाने में ये मिल जाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, किसी ने सुना होगा इसका नाम, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होता है, ऐसा सा प्लांट होता है, ऐसे खड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल सकते हैं स्टिकी पार्ट प्रेजेंट होता है या फिर नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो कोई भी अगर दूसरी हनी बी या कोई भी दूसरी बी आती है, इसके ऊपर बैठती है नेक्टर के ऊपर, तो ऐसे बंद हो जाता है, देखा होगा आप लोग ने। फिर ये क्या करेगा, उसका जो उसके बॉडी का जो नाइट्रोजन है वो क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो जनरली ये प्लांट ऐसे जगह पे प्रेजेंट होते हैं ना जहां के सॉइल में, ठीक है, जहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी। तो फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये इसका सॉइल है, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है। कैसी सॉइल है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है, मतलब यहां पे नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है इस सॉइल को, सही है। तो इस टाइम पे ये प्लांट क्या करेगा, इसको नाइट्रोजन चाहिए भैया, नाइट्रोजन हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उसको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। आपको शायद नहीं पता होगा नाइट्रोजन के इतने, क्योंकि आपका जो डीएनए है, आपका जो डीएनए वो भी नाइट्रोजन से बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन चाहिए। फिर आपका जो प्रोटीन है वो भी नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, क्योंकि प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है, अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है। अमाइनो एसिड क्या है, NH2 अमाइनो ग्रुप, क्या ही अपना नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सारी की सारी चीजें किससे बनी है, नाइट्रोजन से बनी है। तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है इस प्लांट के लिए। अब इस प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, ठीक है, इस प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो सॉइल है ये क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, मतलब वहां की सॉइल के अंदर ही नाइट्रोजन नहीं है। तो ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट क्या करेगा, अपने जो लीव्स है, ठीक है, अपने जो लीव्स है उनको मॉडिफाई कर देगा एक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, वो मॉडिफाई कर देगा। तो ये है एक वीनस फ्लाई ट्रैप का। अब कोई भी दूसरा इंसेक्ट, ठीक है, कोई एक दूसरा इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहां पे है, वैसे उड़ते उड़ते इसके पास आया और जैसे ये इसके अंदर गया, जैसे ये इसके अंदर गया यहां पे, तो इसको लगा कि यहाँ पे भैया नेक्टर है, नेक्टर मुझे मिल जाएगा, वैसे ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसके बॉडी से जितना भी इसको उसके बॉडी कुछ टाइम बाद ये डाइजेस्ट कर लेगा और जितना भी इसका नाइट्रोजन है वो क्या कर लेगा, यहां से निकाल लेगा। समझ में आ रही है। सो ये है इंसेक्ट कैप्चर के लिए भी काम आता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ। समझा, ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया। मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन समझ में आ गया। कौन कौन सी चीजें देखी हम लोग ने, एक तो भैया फूड स्टोरेज के काम आता है, फूड को रखने के लिए काम आता है। दूसरा है हमारा टेंड्रिल, ठीक है, टेंड्रिल मतलब क्या, ऐसी गोली गोली चीजें होती है जो जाके किसी भी दीवार पे लग जाती है और उस दीवार के सहारे आपका जो प्लांट है वो ऊपर जाता है। प्लांट को ऊपर क्यों जाना है भैया, क्योंकि हर प्लांट को क्या चाहिए, धूप चाहिए, ठीक है, हर प्लांट को क्या चाहिए, धूप चाहिए। उसके उसी के अकॉर्डिंग वो खाना बना सकता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, सही बात है। तो अगर कोई भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है और आसपास बहुत सारे ऊंचे ऊंचे प्लांट प्रेजेंट है, तो उस प्लांट को उस प्लांट तक धूप पहुंचेगी नहीं, तो उसको धूप चाहिए, तो क्या करेगा भैया, वो दूसरे प्लांट के ऊपर 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 ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाएगा और वहां से क्या लेगा, सन बाद लेगा, या हम लोग बोल सकते हैं धूप लेगा, जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। समझा। तो टेंडल का फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट करने का काम आता है भैया। फिर स्पाइन का हम लोग ने फंक्शन देख लिया। स्पाइन मतलब क्या, कांटे, ठीक है। अब ये भी क्या है, खुद को बचाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनको आके ना खा जाए, क्योंकि कांटे है ना, अब दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म इनको खाने आएगा तो इनके मुंह में, उसके मुंह में वो कांटे धस जाएंगे, चुभ जाएंगे, जिसके वजह से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनको खाने नहीं आता। सही बात है, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा नेक्स्ट क्या है, दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जांपल किसका है, इंसेक्ट कैप्चर में। तो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है भैया, कि उसके वो जहां पे ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पे क्या है, नाइट्रोजन नहीं है। तो अगर किसी बंदे के पास कुछ भी खाना नहीं होगा तो वो तो चोरी करके ही खाएगा ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, इसके पास नाइट्रोजन नहीं है तो ये कुछ भी करके अलग अलग षड्यंत्र अपनाएगा और वहां से क्या निकालना चाहेगा, नाइट्रोजन निकालना चाहेगा। तो ये क्या करता है, अपने जो लीव्स है उनको ऐसा ट्रैप की तरह मॉडिफाई कर देता है, और जैसे उसके अंदर कोई इंसेक्ट आता है उसको क्या कर लेता है, वो बंद कर लेता है, उसके बॉडी से वो जितना के जितना नाइट्रोजन है वो सब कुछ निकाल लेता है। क्लियर है। तो आपको प्लांट मॉडिफिकेशन समझ में आ गई पूरी तरीके से, ठीक है। आपको प्लांट मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज फ्लावर के बारे में, ठीक है। फ्लावर के बारे में सबसे पहले हम लोग को फ्लावर के बारे में क्या लिखना है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हम लोग को पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन हम लोग ने पढ़ा है ना, 10th में हम लोग ने पढ़ा है, 10th में अराउंड 3rd लेसन जो था, ठीक है, क्या नाम था लेसन का, लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 ऐसा करके कुछ लेसन था ना, उसके अंदर हम लोग ने पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो रिप्रोडक्शन वाला है, तो जो प्लांट की अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो प्लांट में रिप्रोडक्शन कहां से होता है, फ्लावर से होता है, सही है। तो फ्लावर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या, जैसे लीव्स में फैलोटैक्सी होती थी ना, वैसे इसके अंदर हम लोग को इनफ्लोरेसेंस देखने मिलती है। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या कि एक ऐसा ये एक्सिस है, ठीक है, इसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस पे क्या लग जाएंगे, यहां पे फ्लावर लग जाएंगे, यहां पे फ्लावर लग जाएंगे, फिर यहां पे फ्लावर लग जाएंगे, यहां पे फ्लावर लग जाएंगे, समझ में आ रही बात। तो बहुत सारे फ्लावर एक एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, यहां पे ऐसे फ्लावर मेरे अच्छे से बन नहीं रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ऐसे एक एक्सिस में बड़े सारे फ्लावर लग जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हम लोग ने 10th में पढ़ा था, वही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखने वाले। फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइन दे दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे ये लाइन में कुछ नहीं है, इतना नहीं पढ़ना हम लोग को। सो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, कैलेक्स के बारे में बात करेंगे, कोरोला के बारे में बात करेंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्लियर है, ठीक है, इतने पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जनरली बात करने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं फ्लावर की बातें। फ्लावर की बातें करने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना कि जब भी फ्लावर आएगा तो सबसे पहले लिख देना कि भैया फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। देखो रेसिमोस और साइमोस में होता क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे ऊपर कुछ ऐसी एक फ्लोरल एक्सिस प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस, लिख दो यहां पे फ्लोरल एक्सिस। अब देखो ये एक्सिस ना रेस लगा रही है, ठीक है, ये एक्सिस क्या कर रही है, रेस लगा रही है। पहले ये एक्सिस इतनी बड़ी थी, ठीक है, तो अब कुछ यहाँ पे जो फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर उग गया और यहाँ पे एक फ्लावर उग गया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये एक्सिस और बढ़ेगी, ठीक है, ये एक्सिस क्या हो जाएगी, और बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक फ्लावर उगेगा, यहाँ पे एक फ्लावर उगेगा, यहाँ पे फ्लावर उगेगा, यहाँ पे फ्लावर उगेगा। तो देखो जो ओल्डर फ्लावर होंगे, जो पहले वाले पुराने फ्लावर होंगे, वो नीचे साइड प्रेजेंट होंगे, सही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाले जो फ्लावर है, दीज आर द ओल्ड फ्लावर, मतलब ये पहले बने हैं ना, जो फ्लावर्स पहले बने थे वो क्या थे, ओल्डर फ्लावर थे। और ये जो फ्लावर बने हैं ये क्या है, यंगर फ्लावर, यंगर फ्लावर, ठीक है। तो रेसिमोज में हमेशा ये वर्ड याद रखना, रेस। ये लोग क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं भैया। जब यहाँ पे फ्लावर बना, यहाँ पे जैसे ही फ्लावर बना तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। जब ये और बड़ा हो जाएगा तो ये वाले का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फ्लावर क्या होने लग जाएंगे, और छोटे छोटे फॉर्म होने लग जाएंगे। सही में इतना समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसी सी इन्फ्लोरेसेंस हम लोग को देखने मिलती है रेसिमोस में, ठीक है, ऐसी सी इन्फ्लोरेसेंस देखने मिलती है हम लोग को रेसिमोस में। इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो, ए जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये ए जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो इससे आपको क्या रखना है, इससे आपको रखना है कि इसमें जो पेटल्स की अरेंजमेंट है, ये जो पेटल्स की अरेंजमेंट है, दैट इज एक्रोपेटल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, बस मैंने यहाँ पे दिखा है कि ये ए जैसा दिख रहा है ना, ए जैसा, कि पहले बड़े बड़े फ्लावर, ओल्ड फ्लावर जो थे वो ज्यादा थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, सही बात है, ओल्ड फ्लावर थोड़े बड़े हो गए और जो यंगर फ्लावर है वो थोड़े थोड़े छोटे, तो कुछ ए जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेसिमोस बोलते हैं। और साथ ही साथ इन पेटल्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्रोपेटल्स। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इन्फ्लोरेंस का मतलब तो पता है ना आप लोग को, इन्फ्लोरेंस का जनरल सा मतलब है तो होता है ग्रुप ऑफ द फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग उसे इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे प्लांट्स में से देखा होगा कि एक डंडी प्रेजेंट होती है, उसके अराउंड 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 बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। जैसे आप लोग ने मैंगो का फ्लावर देखा है, ठीक है, मैंगो का प्लांट देखा होगा ना, तो जब गर्मी का जो सीजन है वो स्टार्ट ही होता है, तभी उस टाइम पे क्या होता है, मैंगो के फ्लावर पे ऐसे छोटे 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 इस साइड से फ्लावर आने लगते हैं। देखा होगा, एक छोटी सी एक्सिस होती है, उस एक्सिस पे बड़े सारे फ्लावर आने लगते हैं, तो वो क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। समझ में आया, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ द फ्लावर, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप होता है, उसे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्लियर है। और वो कहां पे प्रेजेंट होगा, एक ऐसी पतली सी डंडी होगी, उसी पे फ्लावर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी पे फ्लावर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इस पतली सी डंडी को मैंने क्या बोला, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, फ्लोरल एक्सिस। तो दो प्रकार के हम लोग को इन्फ्लोरेसेंस देखने मिलते हैं। एक जो मैंने अभी आप लोग को बताया, दैट इज रेसिमोस। रेसिमोस में क्या लगा हुआ है, रेस लगा हुआ है, मतलब जैसे ये होता है तो ये और बड़े हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद ये और ऐसे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे और छोटे छोटे फ्लावर उग जाएंगे। तो ये कुछ ए टाइप का शेप बनाता है, इसलिए इन पेटल्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए नहीं, बस याद रखने का तरीका है, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। वही अगर मैं बात करूं, दूसरा है साइमोस। साइमोस में क्या होता है पता है, साइमोस में ना ऊपर से ये चालू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्लोरल एक्सिस है, तो यहाँ पे सबसे पहला फ्लावर यहाँ पे बन जाएगा,
बोलेगा भाई सबसे पहले ऊपर बना दो ताकि कोई दिक्कत ही नहीं होगा, वरना बाद में फ्लावर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो सबसे जो पहला फ्लावर होता है वो ऊपर बनता है, फिर उससे यंगर फ्लावर कहां बनेगा, नीचे बनेगा। ऐसे दिख रहा है, यहां पे ऐसे कुछ फ्लावर बनने लगता है। क्लियर है? तो सबसे ऊपर फ्लावर, जो सबसे ऊपर फ्लावर है वो क्या है, सबसे ओल्डर है, इट इज द ओल्डर फ्लावर या फिर ओल्ड फ्लावर बोल सकते हो। और ये वाला जो फ्लावर है ये दैट इज यंगर। क्लियर है? तो इसमें जस्ट उल्टा उल्टा होता है, साइमोस के अंदर जस्ट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। समझ में आ रही बात? तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो, अगर मैं रेसिमोस की बात करूं तो रेसिमोस में नीचे जो फ्लावर्स होंगे वो क्या थे, ओल्ड फ्लावर थे, और धीरे धीरे ऊपर नए नए फ्लावर्स आ रहे थे। लेकिन इसके अंदर ठीक क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, ऊपर साइड सबसे पहले बड़े बड़े फ्लावर्स आ गए। ये बोले भैया हमको टेंशन ही नहीं चाहिए, बाद में तुम लोग हाइट बढ़ाते रहते हो और फ्लावर बनाना पड़ जाता है, बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसने क्या बोला कि सबसे ऊपर ही हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सबसे बड़ा फ्लावर लगा देते, और उसके बाद जो नए नए फ्लावर आएंगे वो उसके नीचे नीचे फॉर्म होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो कुछ ऐसा शेप होता है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बेसी पेटल। क्लियर? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसी पेटल। तो यहाँ पे तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो। एसी पेटल मतलब, एक्रोपेटल मतलब क्या, एक्रोपेटल मतलब क्या, ऐसी जगह पे जहां ए फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ए फॉर्म हो रहा है तो इसको तुम लोग नाम दे दो एक्रोपेटल, दूसरे में ए फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसको नाम दे दो बेसी पेटल। क्लियर है? इतना इन्फ्लुएंसर समझ में आ गया? क्लियर है, दिक्कत कोई नहीं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं, दैट इज फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लावर का, ये जनरली आप लोग के बुक में दिया होगा। मैं आपको खुद से बना के दिखाता हूं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, मैं आपको खुद से बना के देता हूं। तो देखो कैसा होगा फ्लावर, यहां पे एक स्टेम लगी है। ठीक है, यहां पे क्या लगी है, एक स्टेम लगी है, और इस स्टेम के यहां पे क्या लगा है, एक नोड है। ये क्या है, स्टेम का नोड। क्लियर है? ठीक है, तो इस स्टेम के नोड से यहां से एक छोटी सी डंडी आई रहती है। ठीक है, एक छोटी सी क्या आई रहती है, डंडी आई रहती है। इस डंडी को हम लोग बोलते हैं दैट इज पेडिकल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिकल। क्लियर है? अब इस पेडिकल के ऊपर एक बड़ा सा बोल सकते हैं हम लोग, एक ऑर्गन ऐसा लगा होता है, ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा सा ऑर्गन लगा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज थैलेमस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस। क्लियर है? इतनी बात है। सबसे क्या पहले क्या है, आपका जो नोड है, नोड से क्या कनेक्टेड है, पेडिकल। फिर इस पेडिकल के ऊपर से क्या कनेक्टेड है, थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के, ठीक है, थैलेमस के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ ऐसे पत्ते जैसे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलर के हैं ये। ठीक है, ये कौन से कलर के, ग्रीन कलर के कुछ ऐसे पत्ते यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली इनका फंक्शन क्या होता है कि जब एक फ्लावर किस फॉर्म में रहता है, कली के फॉर्म में रहता है, जब एक फ्लावर कली के फॉर्म में रहता है तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इन चीजों का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है सेपल। ठीक है, इनका क्या नाम है, सेपल। सिंगुलर को हम लोग सेपल बोलते हैं। वही अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ये एक सिंगुलर एक सेपल है, लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स। इतनी बातें क्लियर है? सो मैंने क्या बोला, थैलेमस है, थैलेमस ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के पत्ते पत्ते वाले चीजें प्रेजेंट है, जिसे मैंने क्या बोला, सेपल। क्लियर है? ठीक है, इस सेपल के ग्रुप को मैंने क्या बोला, कैलेक्स बोलते हैं। अब इस कैलेक्स के ऊपर ही, ठीक है, इस कैलेक्स के ऊपर ही बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल क्या बोल सकते हैं, पत्ते प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेटल्स। तो यहां पे बना लू कुछ ऐसे, यहां पे तो एक ही बना, और बनाने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे क्या, अच्छे सुंदर सुंदर क्या, पेटल्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के, बहुत ही अलग अलग कलर के हो सकते हैं। मेरे को तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे रेड बनाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। ठीक है, इसे मैंने क्या बोला, पेटल्स बोला। इन पेटल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, इन पेटल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोरोला। सही है, इन पेटल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। फंक्शन क्या है इन दोनों का, देखो सेपल का और पेटल्स का सेम फंक्शन है। सेपल्स का और पेटल्स का फंक्शन ये है कि ये जो अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होंगे, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन प्रेजेंट होंगे ना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, पेटल और सेपल्स का। इसीलिए इनको एक्सेसरी फ्लावर वॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सेसरी मतलब क्या, जो जैसे हम लोग का फोन होता है, तो फोन हम लोग का जरूरी होता है ना, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कोई और चीज भी लगती है, जैसे फोन का चार्जर लगता है, फोन के लिए ईयरफोन लगता है, फोन के लिए बैक केस लगता है, बैक में केस लगता है ना, फिर फोन के लिए हम लोग को
फ्रंट में कोई केस लगाना पड़ता है। तो फोन तो आपका प्राइमरी है, ठीक है, फोन क्या है आपका एसेंशियल है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें लग रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी बोलते हैं ना। फोन की एक्सेसरी मिल चाहिए भैया, मेरे को चार्जर चाहिए, डाटा केबल चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए। वैसे ही फ्लावर्स का मेन जो चीज है, ठीक है, फ्लावर का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे से फंक्शन करने के लिए या फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को एसेंशियल एक्सेसरी वोल्स लगते हैं। एक्सेसरी वोल्स कौन कौन से हैं, दैट इज पेटल्स और सेपल। तो इसको मैं लिख दूं, इट इज एक्सेसरी। यार दिख रहा है आपको, ठीक है, वो साइड में दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीज आर दी एक्सेसरी वोल्स, ठीक है, ये क्या है, एक्सेसरी वोल्स है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, एक्सेसरी वोल समझ में आ गया, पेटल और सेपल होते, ठीक है। अब इन पेटल्स और सेपल्स के बीच में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या, कुछ ऐसा सा प्रेजेंट होता है, मटके शेप का, ठीक है, मटके के शेप का क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पिस्टल, व्हाट वी कॉल पिस्टल, ठीक है, पिस्टल बोल लो या फिर इसे कार्पेल बोल लो, ठीक है, पिस्टल बोल लो या फिर इसे कार्पेल बोल लो। ये सिंगुलर का नाम है। वहीं अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, पूरे ग्रुप की बात करूं, तो कार्पेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। क्लियर है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाए, ऊपर नीचे हो जाएगी, देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद सी और ई उल्टा हो गया ना, ई इधर आना चाहिए था, सी इधर आना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इसको सही कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, अब क्लियर है। तो पिस्टल और कार्पेल इसको बोलते हैं, इस वाले सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं, और इसके ग्रुप को, ठीक है, इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज गाइनोशियम। क्लियर है। और इसी के साइड में, इसी गाइनोशियम के बगल बगल में, साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एंथर, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिख दो यहां पे, एंथर। समझ में आ रही बात, एंथर क्या है, एंथर आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एंथर आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। एंथर बोलते हैं कि स्टेमन बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, एंथर ऊपर वाले को बोलते हैं, ये फिलामेंट है, पूरा का पूरा स्टेमन बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको एंथर मिटा दो यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा, दैट इज स्टेमन, ठीक है। एंथर सिर्फ इसको बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गई गलती। चलो आ जाओ, क्या बोला मैंने, इसको मैंने क्या बोला, स्टेमन, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, पिस्टल। स्टेमन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। क्लियर है, ये बार बार मेरे से उल्टा ही बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। एंड्रोशियम मतलब, और एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट है, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और हमारा जो गाइनोशियम है ये क्या है, फीमेल पार्ट। तो यहां पे लिख दूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इट इज द फीमेल पार्ट, ठीक है, और इट इज द मेल पार्ट। क्लियर है इतना, कोई बात नहीं, दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये है आपका मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। अगर मैं इस एंथर को, ठीक है, या फिर एंथर बोल रहा हूं, इस स्टेमन को साइड में बनाओ, तो ये वाला मेरा क्या है, स्टेमन, ठीक है। अब इस स्टेमन के कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टेमन का ये वाला जो पार्ट है, गोला वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी येलो से ड्रॉ किया, ये तो इसे हम लोग कहते हैं दैट इज एंथर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। मैंने पहले पूरे को एंथर लिख दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो पतली सी डंडी है जो आपके थैलेमस पे कनेक्टेड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्लियर है। वैसे अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसको मैं बाहर बना देता हूं, समझ में आ जाएगा ज्यादा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे बाहर बना दिया मैंने, सही है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें तीन, इसको ये क्या है, फीमेल पिस्टल है, या फिर इसे कार्पेल बोल लो। तो इसके जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बहुत ही स्टिकी होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्टिग्मा। फिर इसके नीचे जो स्टाइल मार रहा है, ये वाला ऑप्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल। और इसके बाद ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ओवेरी, ठीक है। ओवरी समझ में आ गई। अब ये ओवरी ही आगे चल के क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी। ओवरी इज द फ्यूचर फ्रूट, ठीक है। ओवरी क्या है आपका, फ्यूचर फ्रूट है, ठीक है। ओवरी आगे चल क्या बनने वाली, फ्रूट बनने वाली। तो फ्रूट के अंदर कुछ सीड्स भी तो होते हैं, तो वो सीड्स किससे फॉर्म होते हैं, सीड्स फॉर्म होते हैं ओवरी के अंदर। एक दूसरा ऑर्गन प्रेजेंट होता है यहां पे, जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। समझ में आ रही बात। सो ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है, ठीक है। इस, अब एक सेकेंड,
ये है आपका ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ और चीजें बनानी है। फिर उसके बाद यहां से एक ऐसे डंडी निकली हुई रहती है, इसके अंदर एक ऐसी डंडी निकली हुई रहती है। इस डंडी को क्या कहते हैं, इसका भी नाम है भैया, इस डंडी को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। और ये डंडी डायरेक्टली इससे अटैच नहीं होती, एक ऐसा यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे से बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इस पे क्या होती है, डंडी डायरेक्टली लगी हुई रहती है। कैसे, यहाँ पे देखो ये आया है और ऐसे डंडी इसके ऊपर अटैच है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है व्हाइट कलर में, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज पॉलीमॉर्फिया, ठीक है। चलो बताऊंगा, लिख के दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां पे, ठीक है, यहां पे इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये डायग्राम थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा सा मैंने खिचड़ी मचा दी है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपको इसका भी नाम जानना है तो जान ही लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम लोग प्लेसेंटा, पहले कुछ और बोल दिया था मैंने, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्लियर है, इतना समझ में आया। मेल पार्ट समझ में आया, फीमेल पार्ट समझ में आया। आपका जो मेल और फीमेल पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है, एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है वो क्या होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल फ्लावर वॉल्स। एसेंशियल मतलब क्या, जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी फ्लावर वॉल्स कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब अपने डायग्राम देख लो, अब अपने बुक के डायग्राम को देख लो। क्या है आपके बुक का डायग्राम, क्या है आपके बुक का डायग्राम, देखो यहाँ पे एक फ्लावर से दिखाया हुआ है, दिस इज द पेडंकल, ठीक है, सॉरी पेडंकल बोल रहा हूं, पेडिकल, ठीक है, ये आपका पेडिकल है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला ब्लू येलो कलर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना ढंग से, ये वाला देखो, ये वाला कलर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ये आपको, इसका नाम क्या है, थैलेमस, मैंने अभी आप लोग को दिखाया, ठीक है। फिर इस थैलेमस के ऊपर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे मैंने क्या बोला था, सेपल। और इस सेपल के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेपल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं दैट इज कैलेक्स। क्लियर है, कैलेक्स। उसके बाद इसके ऊपर ये कलरफुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिख रहा है ये, इट इज अ कलरफुल स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है, दीज आर द पेटल्स। फिर इस पेटल के ऊपर, ठीक है, इस पेटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैन यू सी, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिख रहा है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, इसको सब पूरा क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है। और इसको 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके अंदर ये दिख रहा है छोटा सा ऑर्गन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्लियर है। फिर मैं बात करूं मेल की, तो मेल को पूरा क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है, मेल के पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, ये दोनों मिला के, सही है, स्टेमन है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन रेड वाला, इसे मैंने क्या बोला, एंथर। और इसके नीचे जो छोटी सी डंडी दिख रही है आप लोग को, इस डंडी को मैंने क्या बोला, फिलामेंट। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। वही है ना, यहां डंडी मार्क की हुई है, तो समझ में आ गया आप लोग को ये वाला स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर, क्लियरली एकदम समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग देखो, इसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, सही है। इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, क्लियर है। सो ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और आप लोग ने मोस्टली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर देखे होंगे, जैसे चाइना रोज देखा होगा आप लोग ने। चाइना रोज क्या होता है, हिबिस्कस, हिबिस्कस के अंदर हम लोग को मेनली दोनों पार्ट एक साथ ही देखने के लिए मिलते हैं। और एक और टाइप होती है दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ऐसा फ्लावर होगा जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आ रही बात, मतलब एक पार्ट है जिसके अंदर मेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा, दूसरा फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, तो इसका एग्जांपल ले लो आप, पपाया, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो पपाया, पपाया का ट्री। क्लियर है, इतना समझा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया स्ट्रक्चर। आ जाओ आगे देखते हैं अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी थी, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में, कि कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। तो कौन से है, एक है कैलेक्स, एक है कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इतना करने के बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद एक फ्रूट बचा रहेगा और एक फ्लोरल फॉर्मूला है, वो आप लोग को इजीली मैं समझा दूंगा। ये समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर एकदम अच्छे समझ में आ गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक में इसको बना के जरूर से देखना। क्लियर है, ले लिया, चलो आ जाओ आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है अपना
एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अच्छा, क्या होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और क्या होते हैं जाइगोमॉर्फिक, ये थोड़ा सा आप लोग को मुझे समझाना है। देखो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, आप लोग ने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा होगा बचपन में, बचपन बोल रहा हूं 10th में पढ़ा होगा और इस साल भी पढ़े ही रहोगे ना। तो किंगडम एनिमेलिया में आप लोग ने एक चीज पढ़ा था, दैट इज रेडियल सिमेट्री। याद है, रेडियल सिमेट्री। क्या होता है रेडियल सिमेट्री, आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ा है। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टार फिश, ठीक है, ये एक स्टार फिश है। तो अब आप इस स्टार फिश को किसी भी एक्सिस से काटो, ठीक है, इस स्टार फिश को आप किसी भी एक्सिस से काटो, चाहे आप इस स्टार फिश को ऐसे काट दो, ठीक है, तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप स्टार फिश को ऐसे काट दो तो भी ये क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप स्टार फिश को इस पार्ट में काट दो तो भी ये क्या हो जाएंगे, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं और इसको आप किसी भी एक्सिस से काटो, ठीक है, इनको आप किसी भी एक्सिस से काटो, ये दो इक्वल पार्ट में इजीली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते थे, रेडियल सिमेट्री। सही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते थे, रेडियल सिमेट्री। तो सेम यही चीज है अगर हम फ्लावर की बात करने लगे, ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करने लगे तो फ्लावर्स के अंदर जो रेडियल सिमेट्री होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। फ्लावर्स के रेडियल सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर का एक फ्लावर है, तो कुछ ऐसा सा होता है सनफ्लावर, सही है, ऐसा सा होता है कुछ, ठीक है। अब आप इसको यहां से काटो तो भी सेम पार्ट में डिवाइड होगा, सही है, यहां से काटो तो भी सेम पार्ट में डिवाइड होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। साथ ही साथ आप लोग ने बायलैटरल सिमेट्री भी पढ़ी है, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग ने बायलैटरल सिमेट्री पढ़ी है, सब लोग ने पढ़ी होगी ना, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, जैसे मैं, अगर आप मेरे को इस एक्सिस से काटो, ऐसे काटना मत, बहुत बुरी बात है, बट कोई भी दिक्कत की बात नहीं, पढ़ने के लिए हम लोग काट दो, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेरे को इस एक्सिस से कट करोगे तो मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता हूं। मेरा मतलब एक हाथ यहां पे आ जाएगा, एक हाथ यहां पे आ जाएगा, एक पैर इस साइड आ जाएगा, दूसरा पैर इस साइड आ जाएगा, सही बात है। मेरा एक नाक इधर, एक नाक इधर, एक आंखें, एक कान, मतलब इक्वली क्या हो जाऊंगा मैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे इस एक्सिस से काटो, मतलब अगर आप मेरे पेट के यहां से काट दो मुझे, तो क्या मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता ना, सही बात है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो सिर्फ एक एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। तो अगर आपको फ्लावर्स के अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखने मिल रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो समझ में आया क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक और क्या होता है जाइगोमॉर्फिक, एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, सही बात है, ठीक है। आ जाओ, इतनी बातें क्लियर है, इसके एग्जांपल देख लो, ठीक है। इसके एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है आपका मस्टर्ड, चिली और धतूरा, ठीक है, मस्टर्ड, चिली और धतूरा, ये आप एग्जांपल इसके अंदर जोड़ सकते हो। फिर अगर आप मैं बात करूं जाइगोमॉर्फिक की, तो उसके अंदर पी आ सकते हैं, बीन्स आ सकते हैं, कैसिया और गुलमोहर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग एक बार देख लेना, क्लियर है, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज एसिमेट्रिकल। अच्छा, एसिमेट्रिकल भी एक है, कोई कोई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या, जैसे ऐसे से कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा खराब बन गया, कोई ऑर्गेनिज्म है कुछ ऐसा सा है, ठीक है, ऐसा सा ऑर्गेनिज्म है। तो आप बताओ इसको किस एक्सिस से काटोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। इसका एग्जांपल क्या है, कैना, ये दे देना आप लोग, क्लियरली समझ में आ गया। सो आओ हम लोग बात करते हैं दैट इज फ्लोरल कैलिक्स के बारे में, ठीक है, फ्लोरल कैलिक्स के बारे में। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम इजी है। कैलिक्स में क्या होगा, अगर बहुत सारे कैलिक्स अलग अलग प्रेजेंट हो गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला पेडिकल है, पेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। अब इस थैलेमस में क्या था, फॉर एग्जांपल ये आपका एक कैलिक्स है, ये आपका एक कैलिक्स है, यहां पे दूसरा कैलिक्स प्रेजेंट है। तो अगर आपका कैलिक्स अलग अलग प्रेजेंट होगा, ठीक है, जुड़े हुए नहीं होंगे, तो ऐसे कैलिक्स को हम लोग कहते हैं दैट इज पॉलीसेपलस, ठीक है। ऐसे कैलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज पॉलीसेपलस। वहीं अगर आपके सारे के सारे गैमेट्स एक साथ मिले हुए होंगे, ठीक है, सारे के सारे गैमेट्स, जैसे गैमेट्स बोल रहा हूं, सॉरी, सारे के सारे कैलिक्स एक साथ मिले होंगे, जैसे ये वाला आपका थैलेमस है, अब थैलेमस के ऊपर एक सिंगल ऐसा कैलिक्स प्रेजेंट है, मतलब सारे के सारे कैलिक्स क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से मिल चुके हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमोसेपलस, ठीक है। गैमो का मतलब होता है शादी, लिख लो, शादी मतलब क्या, जितने भी कैलिक्स है सबकी शादी करवा दी गई है, तो ये लोग क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से चिपक चुके हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज गेमोसेपलस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो आओ आगे चलते। दूसरा है कोरोला के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। कोरोला के बारे में देखो इतना ही पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कोरोला के बारे में क्या है, अगर सारे कोरोला अलग अलग पड़े हुए तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेटलस। पेटलस मतलब, पेटल मतलब समझ में आ गया ना, पेटल मतलब समझ में आ गया आप लोग को,
कि कोरोना के एक एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो अगर सारे पेटल्स अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है, एक आपका एक पेटल यहां प्रेजेंट है, एक पेटल यहां, एक पेटल यहां, ऐसे अलग अलग प्रेजेंट है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, पॉलीपेटलस। वहीं अगर आपके सारे एक साथ कनेक्टेड है तो इसे मैं क्या कहूंगा, गैमोपेटलस। क्लियर है इतना, ठीक है। एक वर्ड आता है दैट इज एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावरिंग पेटल्स ऑन द थैलेमस। मतलब अगर आप पेटल्स की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, पेटल्स जैसे पेटल्स कैसे अरेंज हो रहे हैं आपके फ्लावर्स के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ऐसे 4 टाइप के एस्टिवेशन हम लोग को देखने हैं, यहां पे देखो ऐसे 4 टाइप के एस्टिवेशन हम लोग को देखने हैं। सबसे पहला हम लोग को देखना है वॉल्वेट, ठीक है। वॉल्वेट कैसा होता है, यहां पे आप लोगों को शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूं बना के, इसी डायग्राम में दिखाता हूं बना के। यहां पे देखो, यहां पे एक प्रेजेंट है, फिर यहां पे दूसरा प्रेजेंट होगा, यहां पे तीसरा प्रेजेंट होगा, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा। मतलब अगर आपके फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, एक दूसरे के दूर दूर प्रेजेंट हो, ऐसे जो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे जो अरेंजमेंट है इसे मैं क्या कहूंगा, वॉल्वेट, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को मैं क्या कहूंगा, वॉल्वेट। इतनी बातें क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं दूसरे अरेंजमेंट की, दूसरा अरेंजमेंट है ट्विस्टेड। मतलब एक आपका आगे प्रेजेंट हो, ठीक है, फिर दूसरा उसके पीछे प्रेजेंट हो, समझ में आ रही बात, दूसरा ऐसे, फिर आप एक उसके पीछे प्रेजेंट हो, फिर एक ऐसे उसके पीछे प्रेजेंट हो। दिख रहा है, यहां पे देखो एकदम दूर दूर थे, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ऐसे प्रेजेंट है, एक उसके ऐसे पीछे प्रेजेंट है, फिर उसके पीछे एक ऐसे प्रेजेंट है। सो कुछ ऐसा सा हम लोग को अरेंजमेंट देखने मिलता है, दिख रहा है, कुछ ऐसा सा हम लोग क्या देखने मिलता है, अरेंजमेंट देखने मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टेड अरेंजमेंट। फिर मैं बात करूं दैट इज इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में क्या होता है पता है, 2 ऐसे बाहर निकले रहेंगे, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे प्रेजेंट रहेगा, समझ में आ रही बात। तो ये पूरा जैसे अंदर रहे तो अंदर ही है, ठीक है, बाहर वाला बाहर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में जनरली ऐसा कोई स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कोई टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल सा अंदर वाला अंदर रह जाता है और बाहर वाला बाहर चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इम्ब्रिकेट। क्लियर है। और लास्ट है हमारा दैट इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी मतलब क्या, एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, फिर इसके नीचे एक ऐसा पेटल रहेगा और यहां पे ये 2 पेटल आएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी। समझाइए। तो कुछ ऐसे से अरेंजमेंट हम लोग को देखने मिलते हैं। इन अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका वेलवेट, ठीक है, मतलब एकदम दूर दूर प्रेजेंट हो गए भैया, मस्त अपना फॉलो किए वो लोग, ठीक है, ये लोग डिस्टेंसिंग फॉलो किया, आराम से दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है, 1 हैंड डिस्टेंस पे भैया। उसके बाद दूसरे क्या है, ट्विस्टेड, मतलब एक आगे प्रेजेंट है, एक उसके पीछे, फिर एक उसके आगे, ऐसा प्रेजेंट है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको मैंने क्या बोला, ट्विस्टेड। उसके बाद क्या है, एक इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट मतलब कैसे भी प्रेजेंट है, पूरा अंदर प्रेजेंट होगा, पूरा बाहर होगा, और अंदर बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं क्या बोलता हूं, इम्ब्रिकेट। और तीसरे क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे मैं क्या बोलता हूं, वैक्सिलरी। ऐसे 4 टाइप के हम लोग को एस्टिवेशन देखने के लिए मिलते हैं। एग्जांपल सब आप लोग को पता होना चाहिए। कैलोट्रोपिस में हम लोग क्या देखने मिलता है, वेलवेट देखने मिलता है। अगर मैं ट्विस्टेड की बात करूं तो चाइना रोज में हम लोग को ट्विस्टेड देखने मिलता है। लेडी फिंगर आप लोग को पता होगा, भिंडी खाते हो ना घर पे, हो लेडी फिंगर, उसके अंदर आप लोग को देखने मिलता होगा। कॉटन के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर आप लोग को ट्विस्टेड देखने मिलता है। फिर अगर बात करूं इम्ब्रिकेट की तो गुलमोहर और कैसिया, ठीक है, गुलमोहर और कैसिया के अंदर देखने मिलता है। और लास्ट है, और उसके बाद वैक्सिलरी बीन्स और पी के प्लांट्स में हम लोग को देखने मिलता है। तो ये एग्जांपल याद हो जाएंगे, ये याद हो जाएगा, समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे जंप करते हैं, दैट इज अवर एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम और गायनेशियम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना इसके ऊपर। एंड्रोशियम के अंदर क्या क्या है, देखो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डायरेक्ट किसके ऊपर प्रेजेंट है, एंड्रोशियम मतलब क्या, मेल पार्ट। तो अगर मैं बात करूं थैलेमस की, ठीक है, अगर मैं बात करूं थैलेमस की, ये मेरा थैलेमस है, ये मेरा पेडिकल है। तो अगर आपका जो स्टेमन है, ठीक है, आपका एंथर है, वो क्या हो सकता है, एक तो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो फिलामेंट है ये जाके थैलेमस पे लग सकता है, ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में ये देखने मिलता है कि जैसे आपका ये थैलेमस है, ठीक है, और यहां पे क्या निकले हुए, पेटल निकले हुए, ध्यान देखो, यहां से एक पेटल अटैच है, ठीक है, ये एक पेटल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो स्टेमन है, ठीक है, यानी मेल पार्ट है, वो इस पेटल के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है, ऐसे यहां से निकल जाता है, बोलता है भैया मेरा मन नहीं है थैलेमस से अटैच करने का, मैं किससे अटैच कर लेता हूं, पेटल से अटैच कर लेता हूं। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एपिपेटलस कंडीशन, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एपिपेटलस कंडीशन। क्लियर है, समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पेटल्स है और आपके जो सेपल्स है वो दोनों सिमिलर से दिखते हैं, मतलब आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, समझ में आ रही बात। जैसे यहां पे ये पेटल सेपल्स है, सॉरी पेटल्स है, यही बाजू में क्या प्रेजेंट होंगे, सेपल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन आप उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। बताओ अब आप बता सकते हो कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, नहीं ना। मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पेटल है और ये वाला सेपल है, लेकिन आप जब इसको पहली बार देखोगे तो क्या बता पाओगे, नहीं। तो ऐसे पेटल्स को, ठीक है, जिसमें आप नहीं बता सकते, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज टेपल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेपल। एक नया वर्ड है, कोई बात नहीं, सीख लो,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपल। ठीक है, टेपल मतलब क्या, जहां पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टेपल्स आर नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। मतलब अगर आप सेपल्स और पेटल्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो तो उसे मैं क्या कहूंगा, टेपल्स। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चले, आज के चलते। ठीक है, एंड्रोशियम की बात करें तो कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेमन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक है ग्रुप ऑफ स्टेमन और एक है लेंथ ऑफ स्टेमन। ठीक है, अलग अलग टाइप के लेंथ होती है, ये इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसे कुछ होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलता है। ठीक है, बात करूं दूसरा, दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेमन की, तो अलग अलग टाइप हो सकते हैं, या तो आपके फ्रीली प्रेजेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका थैलेमस है, थैलेमस अब छोटा सा बना लेता हूं, तो यहां पे एक स्टेमन अपना स्टेमन प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे एक स्टेमन प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे, मतलब ये लोग क्या है, फ्रीली प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्लियर है? फिर कुछ कुछ अटैच्ड भी होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब अटैच्ड में भी कैसे हो सकते हैं, या तो मोनो एडल्फस, डायएडल्फस और पॉलीएडल्फस। क्या होता है समझाता हूं मैं तुम लोग को। यहां पे एक क्या बना लो, थैलेमस बना लो। ठीक है, अब इसके ऊपर समझ लो यहां पे एक ग्रुप है, अच्छा नहीं बना ये, फॉर एग्जांपल यहां पे एक ग्रुप है और अटैच्ड है। ठीक है, यहां पे एक ग्रुप है, ये अटैच्ड है। ठीक है, साथ ही साथ एक ही ग्रुप है, इस पूरे के पूरे फ्लावर में सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या है, अटैच्ड स्टेमन है जिसके पास, तो इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज मोनो एडल्फस। ठीक है, मोनो एडल्फस मतलब क्या, इसके पास सिर्फ एक ही अटैच्ड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर अगर मैं बात करूं डायएडल्फस की, डायएडल्फस मतलब क्या, अब इसी में समझ लेते हैं। डायएडल्फस मतलब क्या, एक थैलेमस है, उसके ऊपर एक तो अटैच्ड है, साथ ही साथ एक और अटैच्ड स्टेमन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक और स्टेमन है, यहाँ पे एक और स्टेमन है। क्लियर है? तो ऐसे दो अलग अलग अटैच स्टेमन प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, इसका एग्जांपल है पी। लास्ट में हम लोग क्या बोले, पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस मतलब क्या, ये आपका थैलेमस, थैलेमस के ऊपर बड़े सारे अलग अलग अटैचमेंट प्रेजेंट होंगे, मतलब एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायएडल्फस, इसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस, मतलब एक ही थैलेमस में बहुत सारे टाइप के अटैचमेंट प्रेजेंट होगी। ये किसका है, काइट्रस का एग्जांपल ले लो। काइट्रस, साइट्रस बोल रहा हूं, साइट्रस मतलब क्या, जितने भी खट्टे और ये होते हैं ना फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, वो सारे के अंदर क्या देखने मिल रही है हम लोग को, पॉलीएडल्फस देखने मिल रही है। क्लियर है इतना? समझा? आ जाओ नेक्स्ट पे जंप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गायनोशियम। गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम में कौन कौन सी चीजें होती है, एक ऐसा गायनोशियम मतलब क्या, कार्पेल, जिसे हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, दैट इज स्टिग्मा, ये वाला क्या है, स्टाइल, यहां पे लिख दूं स्टिग, गलत होगा स्पेलिंग, क्या बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल से एक डंडी निकली रहती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, और इस फ्यूनिकल के नीचे एक ऐसा प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्लेसेंटा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो कार्पेल है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पिस्टल या फिर कार्पेल। तो कार्पेल अलग अलग और फ्लावर में अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो किसी के अंदर एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा, किसी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के कार्पेल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिसके अंदर एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो, उसे मैं क्या कहूंगा, मोनोकार्पेलरी। लेकिन किसी किसी के अंदर बड़े सारे टाइप्स के कार्पेल प्रेजेंट होंगे। बड़े सारे टाइप्स मतलब क्या, बहुत सारे कार्पेल, जैसे यहां पे मैं बना रहा हूं थैलेमस। ठीक है, सब थैलेमस में प्रेजेंट है ना, तो यहां पे एक कार्पेल है। ठीक है, फिर यहां पे एक कार्पेल है, समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे टाइप्स के अगर कार्पेल प्रेजेंट होंगे तो इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज मल्टी कार्पेलरी। क्या कहूंगा इसे, मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी भी दो टाइप से हो सकते हैं, एक होगा एपोकार्पस और एक होगा सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब क्या, कि अलग अलग कार्पस तो है, बड़े सारे कार्पस तो प्रेजेंट है, लेकिन सारे अलग अलग अटैच है, मतलब सबका ओवरी भी अलग है, सबका ओव्यूल भी अलग है, मतलब सब अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये वाला बना के दिखाया, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के क्या है, बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है, लेकिन सारे क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से कोई अटैच नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ये भी देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल ये थैलेमस है, थोड़ा अच्छा बनाओ थैलेमस भैया, ये आपका थैलेमस है। तो इस थैलेमस के ऊपर बड़े सारे यहाँ पे स्टिग्मा देखने मिलेंगे। ठीक है, बड़े सारे स्टिग्मा देखने मिलेंगे, लेकिन आखिरकार ये सारे स्टिग्मा एक ही ओवरी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब सारे के सारे कार्पेल क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो चुके हैं। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फ्यूज्ड कार्पेल।
These are the fused carpel. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is syncarpus. क्लियर है? इतना समझ में आ गया? एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है? क्लियर है? आ जाओ जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें दिखाई हुई है, दो नहीं तीन चीज दिखाई हुई है। कभी कभी आपका जो कार्पेल होता है ना, ठीक है, आपका जो कार्पेल होता है वो बाकी फ्लावर वोल से, ठीक है, बाकी के फ्लावर वोल से ऊपर चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, फॉर एग्जांपल ये आपका थैलेमस है, यहाँ पे पेटल्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके मेल ऑर्गन्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अगर कार्पेल सारे फ्लावर वोल से ऊपर उठ जाए, ठीक है, सारे फ्लावर वोल से ऊपर उठ जाए, तो इस कंडीशन को मैं कहूंगा दैट इज हाइपोजाइगस। ठीक है, इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा? हाइपोजाइगस। और हाइपोजाइगस को हमेशा सुपीरियर ओवरी माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपीरियर ओवरी, एकदम सुपीरियर है। ठीक है, किसके अंदर देखा जाता है? ये मस्टर्ड के अंदर, चिली के अंदर और ब्रिंजल के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों का लेवल सेम होता है। ठीक है, जैसे ओवरी भी उतनी बड़ी है, मतलब कार्पेल भी उतना ही बड़ा है और उतने ही ऊपर बाकी के इसके फ्लावर वोल्स भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों की हाइट क्या है? सेम है। अगर सेम होगा तो उसे मैं क्या कहूंगा? दैट इज पेरीगाइनस। ठीक है, पेरीगाइनस मतलब क्या? हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर मतलब क्या? यहां पे पूरी इंफीरियर थी, अब यहां पे सेम सेम आ गई है तो हाफ इंफीरियर, मतलब आधा इंफीरियर ये भी है और बाकी के इंफीरियर ये भी है। समझ में आ रही बात? तो दीज आर द हाफ इंफीरियर। और अगर मैं बात करूं ये सबसे नीचे हो जाए, देख रहे हैं यहाँ पे ओवरी एकदम नीचे, बाकी के फ्लावर्स कितने ऊपर ऊपर उड़ गए, सो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इंफीरियर ओवरी। क्लियर है? ये तीन चीज समझ में आ गई। इसको हम लोग एपीगाइनस भी कहेंगे। तो तीन चीज समझ में आ गई, दैट इज हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपीगाइमस। इसके एग्जांपल देख लो। सुपीरियर यानी हाइपोगाइमस किसमें देखने मिलता है? मस्टर्ड के अंदर, चिली के अंदर और ब्रिंजल के अंदर। हाफ इंफीरियर यानी किसमें देखने मिलता है? रोज और पीच के अंदर। और इंफीरियर किसके अंदर देखने मिलता है? गुआवा और कुकुम्बर के अंदर। क्लियर है? एग्जांपल याद हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, ले लिया, समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड खत्म हो गई, इसका मतलब हमारा लेक्चर भी क्या हो गया? आज का खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं फ्रूट के बारे में डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ उसमें एक फ्लोरल फॉर्मूला है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर भी, तो नेक्स्ट वाला लेक्चर भी जरूर से देख लेना। क्लियर है? यहां तक आ गया हो, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। वीडियो को लाइक कर दो तो हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लो। ये कहने की बात नहीं होनी चाहिए, आप लोग करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। जेआर ट्यूटोरियल्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो वो भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।